चलिए आज बनाते हैं मुंह में घुल जाने वाले राजस्थानी चूरमा लड्डू। चूरमा लड्डू का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है बहुत सारा घी लगेगा। तो आज मैं आपके साथ में कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जिससे आप कम घी में और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाले लाजवाब से लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ये लड्डू खाने में हेल्दी भी होंगे क्योंकि इसमें हमने किसी भी तरह की चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर देखिएगा, डेफ़िनेटली आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो एक परात में मैंने यहाँ पर 2 कप गेहूँ का आटा, आधा कप सूजी और 1/4 कप बेसन ले लिया है। बेसन बिल्कुल ऑप्शनल है, पर अगर आप यहाँ पर डालेंगे तो इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। साथ ही मैंने 2 बड़े चम्मच के करीब देसी घी का मोइन ले लिया है। बहुत ज़्यादा घी हम यहाँ नहीं यूज़ के करेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया। और इसको बढ़िया सा गुनगुने पानी से आटे को मल लेना है। क्योंकि हमने इसमें सूजी डाली है तो सूजी अच्छे से फूल जाएगी अगर हम गुनगुने पानी से इसको मलेंगे। वैसे तो जो चूरमा लड्डू होते हैं वो मोटे आटे के बनते हैं तो उसमें हमें सूजी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर मेरे पास जो आटा है वो महीन पिसा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ सूजी का इस्तेमाल किया है। सख्त सा आटा लगा लेंगे जैसे कि पूड़ी का आटा लगाते हैं ना, उसी तरह से। और इसको मैंने 10-5 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दिया था। अगर आप आटा थोड़ा भी सॉफ्ट लगाएंगे ना, फिर जब वो मुठिया बनाएंगे ना, वो बढ़िया से तलेंगी नहीं और करारी बनकर तैयार नहीं होंगी। अब थोड़ा-थोड़ा पोर्शन लेके हमें इस तरह से मुट्ठी बाँधनी है हाथ की और इस तरह से जैसे कि मैं दिखा रही हूँ, आपको मुट्ठी बना लेनी है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो गोल-गोल पेड़े के शेप में भी बना सकते हैं, किसी भी शेप में आप बना सकते हैं। ये थोड़ा-सा आसानी से और जल्दी से बन जाती है। फाइनली हमें इसे तलना है, इसलिए आप किसी भी शेप में इसको बना सकते हैं। उतने आटे के मिक्सचर में काफ़ी सारी मुट्ठियाँ बन गई हैं, चलिए अब हम इनको तल लेते हैं। तलने के लिए मैंने कढ़ाई में डाल दिया है ऑयल। आप कोई भी जिसमें भी कोई फ्रेग्रेंस नहीं हो वो ऑयल यूज़ कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसको देसी घी में भी बना सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, घर में बहुत ज़्यादा देसी घी नहीं होता है तो हमें इस तरह से ऑयल में इसको तल लेंगे और बाद में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ लो टू मीडियम आंच पर मैंने रखा है ऑयल को और इसमें डाल दी हैं अपनी मुठियाँ जितनी की आ सकती थी और इसको बिल्कुल तसल्ली से तलने देना है। एक बार की मुठिया तलने में आपको 9 से 10 मिनट लग जाएँगे क्योंकि हमने इनको थोड़ा मोटा-मोटा बनाया ना, तो अंदर तक बढ़िया से तल जाएँ इसके लिए थोड़ा-सा पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। क्योंकि पेशेंस रखेंगे ना तो बहुत अच्छी बनकर तैयार होंगी, साथ ही बहुत ज़्यादा टेस्ट में भी लाजवाब बनेंगी। तो इस टाइम पर ये मुठिया है ना, बिल्कुल कलर बढ़िया आ गया है, अब मैं इनको निकाल लूँगी। इन लड्डुओं को आप दाल बाटी के साथ ज़रूर सर्व करें, बहुत गज़ब का कॉम्बिनेशन है ये। या फिर आपको कई बार ऐसा होता है ना, खाने के बाद में कुछ मीठा खाने का मन करता है, उसके लिए भी आप इस तरह से बनाकर रख सकते हैं, या बच्चे हॉस्टल में रहते हो तो बच्चों को हॉस्टल के लिए भी दे सकते हैं। मुठिया हमारी अच्छे से सिकी है या नहीं, इसके लिए आप देख लें, इसमें इस तरह से दरारें ज़रूर से आ जानी चाहिए। जब इस तरह से जब दरारें आ जाती है ना, इसका मतलब है कि हमारी जो मुठिया है ना बढ़िया से सिक गई है। यही जब बाटी बनाते हैं, बाटी सीखने का भी यही एक इंडिकेशन होता है कि उसमें बढ़िया से दरारें आ जाएँ। और जब आप इसको इस तरह से तोड़ेंगे ना तो एकदम से बिखर जाएगी, क्योंकि हमने इसमें सूजी का भी इस्तेमाल किया है, तो ये काफ़ी बढ़िया खस्ता करारी बनकर तैयार होती है। अब आप मुठिया को ना हाथ से खलबट्टे में भी आप इसको तोड़ सकते हैं, या मैं इसको जल्दी करने के लिए एक बार इसमें डाल दूँगी मिक्सी के जार में। और थोड़ी-सी मैंने इलायची डाल दी है 6 से 7, और थोड़ा-सा नटमेग डालूँगी, जायफल। इसका फ्लेवर ना बहुत माइल्ड आएगा, पर अगर आप डालेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर लगेगा। तो मैंने दाल बाटी चूरमा कभी नहीं बनाया था। शादी होने के बाद मैं घर गई ना तो भाभी मेरी अधिकतर बनाया करती थी, और जब भी वो दाल बाटी बनाती थी ना तो चूरमा के लड्डू ज़रूर बनाया करती थी। तो ये छोटे-छोटे टिप्स उन्होंने ही मेरे को बताए हुए हैं कि जब भी आप इसको पीसें ना तो कभी बिल्कुल ठंडा करके नहीं पीसो। अगर ज़्यादा ठंडा करके पीसोगे ना तो वो काफ़ी बिखरा-बिखरा बनेगा और फिर क्या होगा, लड्डू बाँधने में दिक्कत होगी। तो जब हल्की गुनगुनी होती है ना मुठिया, उसी टाइम में पीस के और इस तरह से मोटी वाली जो छन्नी होती है ना उससे एक बार छान लेती हूँ, जिससे कि इसके अच्छे-अच्छे दाने अलग हो जाएँ, बिल्कुल बराबर ये पिस जाए और निकल जाए, मोटा और पतला ना हो। और जो लास्ट का थोड़ा बहुत बचता है ना, उसको आप नेक्स्ट जब भी पीसेंगे ना उसमें डाल दीजिए। हमारे यहाँ जब भी दाल बाटी बनती है ना तो चूरमा के लड्डू तो मैंडेटरी हैं। हमारे बड़े पापा थे ना, उनको तो बहुत ज़्यादा पसंद थे और मेरे पापा को भी बहुत पसंद। तो भाभी तो हमेशा ही बनाती हैं, कोई आलस-वालस नहीं करती है वो। और इस तरह से मैंने उन्हीं से दाल बाटी चूरमा बनाना सीखा है।
तो वो क्या करती है, जब मिक्सचर हल्का गुनगुना होता है ना, उसी टाइम जल्दी-जल्दी से सारे प्रोसेस करके और इसको लड्डुओं को बाँध लेती हैं। तो अब मैं यहाँ पर थोड़ी-सी ड्राई नट्स ले लूँगी। आपकी टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं या इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। बिना मेवा के भी ये बहुत अच्छे बनते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम को थोड़ा मोटा-मोटा काट लिया है। साथ ही मैंने यहाँ गुड़ ले लिया है। गुड़ को भी थोड़ा तोड़ लेंगे। इससे क्या होगा, जब हम गुड़ को पिघलाएँगे ना, तो गुड़ बढ़िया से जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। नहीं तो बाद में मेल्ट करते हैं ना, देर लगती है तो गुड़ जलने का डर रहता है। अब कढ़ाई का सारा ऑयल निकाल लिया है मैंने, उसमें 1 चम्मच देसी घी और डाल दिया है और इसमें मैंने 2 चम्मच डाल दिया है ये खसखस। ये खसखस डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, बस देखने में थोड़े से अच्छे लगते हैं लड्डू, इसलिए मैंने डाला है। अगर आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल ना डालें। तो यहाँ 1.5 कप के करीब मैंने गुड़ डाल दिया है, थोड़ा सा तोड़ लिया है जिससे कि फटाफट से ये पिघल जाएगा। और 1 से 2 चम्मच पानी इसलिए डाल दिया है जिससे कि जलने का कोई खतरा नहीं रहे। और बस जब ये हल्का सा झाग-झाग आ जाएगा, हल्का सा मेल्ट हो जाएगा ना, बस हमें तभी निकाल लेना है। और ये जो चूरमा है ना, उसमें डाल देंगे। थोड़ी-सी जगह बना लीजिए चूरमा में और इसमें डाल दीजिए। बस हमें मुठिया जब बनाते हैं ना, उस टाइम ख़ास ध्यान रखना होता है, मुठिया को हमेशा आप धीमे आंच पर सेकें जिससे कि बढ़िया से अंदर तक सिक जाए। अगर वो कच्ची रह जाएगी ना, तो हमारे लड्डुओं का टेस्ट ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। अब मैंने एक छोटा सा फ्राई पैन ले लिया है, उसमें मैंने ये नट्स को ना हल्का सा रोस्ट कर लिया है। आप ऐसे ही डाल सकते हैं, पर मैं हल्का सा रोस्ट करके डालती हूँ ना, तो मुझे इसका फ्लेवर अच्छा लगता है। थोड़े और करारे और घी रोस्टेड होते हैं। तो बस इसको अब हल्का सा मिक्स कर लेंगे। देखिए, इस टाइम पर आप हाथ बिल्कुल मत लगाइएगा, ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है क्योंकि गुड़ की हमने अभी चाशनी बनाई है ना। तो बस जब हल्का से मिक्स हो जाएगा ना, हल्की हवा लग जाएगी, तब आप इसको हाथों से बढ़िया से मिक्स कर लीजिए। इस तरह से मसल-मसल के पूरा मिक्सचर तैयार कर लीजिए। ये देखिए, आप देख ही सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है ना। अब क्या करेंगे, थोड़ा-थोड़ा सा पोर्शन लेंगे हाथ में। आप 2 हाथों से अगर बना सकते हो तो 2 हाथों से बना लीजिए और 1 हाथ से बनाना चाहें तो 1 हाथ से लड्डू बाँध लीजिए। या आप कोई एक चम्मच या चमचे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बराबर-बराबर इक्वल पोर्शन लेके और हाथों से इसको बना लीजिए। आपने देखा ना, मैंने इसमें बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं किया है। इतनी थाली भर के लड्डू बन जाएँगे 1 से सवा किलो, लेकिन मैंने यहाँ मुश्किल से 3 से 4 चम्मच देसी घी का इस्तेमाल किया है। और सबसे ख़ास बात, टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बहुत अच्छे बनकर तैयार होते हैं। अगर आप डालना चाहें तो इस स्टेज पर घी और भी डाल सकते हैं, तो वो और ज़्यादा अच्छे बन जाएँगे, पर मुझे यहाँ पर कोई ख़ास नीड नहीं लगती है क्योंकि मैं रोज़ ही कुछ ना कुछ वीडियो के लिए बनाती रहती हूँ और इतना ऑयल और इतना घी खाना मुझे नहीं लगता हेल्थ के लिए सही है। तो बस हमारे जो लड्डू हैं बढ़िया से बनकर तैयार हो गए हैं। थोड़ा-सा भोग के लिए निकाल दूँगी, उसके बाद आपको तोड़ के दिखाती हूँ। अगर यहाँ पर बड़े लोगों के लिए आप लड्डू बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, नट्स जो है ना, उनको आप बारीक पीस लीजिए। और ये देखिए कितने ज़्यादा मॉइस्ट है ना, कोई कह सकता है इतने कम घी का इस्तेमाल किया है। और अगर आप इनको फ्राई भी नहीं करना चाहते ना, तो आप क्या कर सकते हैं, धीमी-धीमी आँच पर इसकी रोटी की तरह आप सेक लीजिए और आगे का प्रोसेस सेम कर लीजिए। तो कभी सफ़र पर जा रहे हो ना, तो इस तरह से डिब्बा भर के लड्डू बना लीजिए और इसको एंजॉय करिए। चूरमा की लड्डू अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कब बनाने जा रहे हो।